मैं चाहता हूँ कि अपने जिस्म से खून के एक एक कतरे को बहते हुए महसूस करो। तुम अपनी आखिरी सांस के लिए तड़पो। तुमने मेरे खून के कुछ कतरे बहाए, अब मैं तुम्हारे जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं रहने दूंगा। हमारे यहाँ 3 बड़े देवता हैं, ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस। ज़्यूस को सबसे ऊपर रखा गया है और पोसाइडन को इस जमीन के लोगों का देवता बनाया गया है। मेरा बेटा अलेक्जेंडर ज़्यूस का बेटा है और तुम लोग पोसाइडन की बंदगी करने वाले, कीड़े मकोड़ों की तरह छोटे और कमजोर, जिनका फर्ज है ज़्यूस के आगे सर झुकाना और जिनकी किस्मत है ज़्यूस के बेटे के पांव तले कुचले जाना। देवता तो हमारी भी त्रिदेव है, परंतु वो आपस में बंटते नहीं, बल्कि अपना काम मिलजुल कर बांटते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता है, विष्णु संचालन करते हैं और महेश उसका अंत। इसी तरह विभिन्नताओं में छुपी एकता हम भारतीयों की सबसे बड़ी शक्ति होती है।
ये बड़े बड़े फलसफे सिर्फ तुम लोगों की कमजोरी को छिपाने के पर्दे हैं बस। सच तो ये है कि तुम लोग जहलम की धार के पीछे छिप कर बैठे हो, इस इंतजार में कि एक दिन हम यहाँ से लौट जाएंगे। ताकत और जलाल वो होता है जो हमने दिखाया। आज मैसेडोनिया की सरहद काफी आगे तक बढ़ चुकी है। इजिप्ट, बेबीलोन और फारस हिंदू कुश की सरहद में है, और कल भारत भी इस सरहद का एक हिस्सा होगा। बहादुरी अपनी सरहद में सिमटे रहना नहीं, बहादुरी अपने इरादों को हकीकत बनाने के लिए की गई सालों तक की मेहनत में है। 10 सालों से मैसेडोनिया की फौज अपने घर से, अपने वतन से दूर हर मुश्किल को चीरते हुए आगे बढ़ रही है, सिर्फ इसलिए ताकि इस मुल्क पर अपना कब्जा जमा सके। तुम लोग जंग की मुखालत करके मोहब्बत के फसाने इसलिए बयां करते हो क्योंकि तुम लोग बुज़दिल हो, खौफजदा। किसी दूसरे मुल्क को जीतकर उस पर हुकूमत करना तुम्हारे खून में ही नहीं है। बात खून की नहीं, दृष्टिकोण की है ओलंपिया। आप सब अपने आप को विजेता समझते हैं। जिस धरती पर, जिस देश पर, जिनके घरों पर हमला करते हैं, उनकी दृष्टिकोण में आप सब एक लुटेरे हैं, जिसने उनके परिवार का रक्त बहाकर, उनके संसाधनों को, उनकी स्वतंत्रता को लूटकर उन्हें दास्ता भरा एक रक्त रंजित भविष्य दिया है। परंतु हमारी संस्कृति में हम किसी को भी दास बनाने की शिक्षा कभी नहीं देते। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरितनाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात हम मैं और तुम की बातें नहीं करते। हमारे लिए समस्त संसार एक कुटुंब के समान है, और यदि कुटुंब में मतभेद हो तो हम उसे प्रेम से समझाते हैं, उस पर प्रहार नहीं करते। और ऐसा भी नहीं कि हम युद्ध से भयभीत हैं, किंतु हमें अपने आप के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और यदि हमने अपनों पर शस्त्र उठा लिया तो हमारे अपने हमारी ढाल बन जाते हैं। परंतु यदि कारण शुद्ध हो तो हमें लहू बहाने में कोई आपत्ति नहीं। आज भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रत्येक भारतीय शस्त्र उठा सकता है। आपने कहा कि 10 साल से यहां पहुंचने के लिए हर बाधा से लड़ते चले आए। कुछ तो है भारत में जो मैसेडोनिया में नहीं, फारस में नहीं, मिस्र में नहीं, और वो जो भी है वो स्वर्ण या धन नहीं, हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है, जो ना कभी मिटी है और ना कभी मिटेगी। तुम्हें इसी वक्त मौत देना बहुत आसान है मेरे लिए, पर मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूं, अपनी जिंदगी की भीख मांगते देखना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि अपने जिस्म से खून के एक एक कतरे को बहते हुए महसूस करो तुम। अपनी आखिरी सांस के लिए तड़पो। कनिष्क, कनिष्क, आंखें खोलो पुत्र।